सो हेलो गाइस, वेलकम टू कार क्लासिक्स। हम भोपाल में बेस्ड एक जीप मॉडिफिकेशन वर्कशॉप हैं जो आपके लिए जीप मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड वी मॉडिफाई जीप्स लाइक दीज। जो एक दिस इज M38A1 जीप, विलीज M38A1 विच इज फुली कन्वर्टेड फ्रॉम अ टिपिकल MM540। जो महिंद्रा की MM540 जीप आती थी, उस जीप से इसे पूरा कन्वर्ट करा गया है। एंड इट इज पिन टू पिन कन्वर्टेड, लाइक हर चीज इसमें, फ्रॉम द बॉनट to the fenders to the front grille to the screen। इस गाड़ी में A to Z हर चीज कन्वर्ट करी गई है। कहीं से इसको एक चीप कॉपी का नाम नहीं दिया जा सकता। दिस इज अ मास्टर कॉपी ऑफ द M38A1 एंड लुक वाइज ये बहुत काफी अच्छी लगती है। इसको 1950 से 1959 में जीप कंपनी द्वारा बनाया गया था, और मैं इसको बस एक नया फिर से इसको जो आइकॉनिक M38A1 है उसको एक नया शेप देके, और शेप पुराना है बट प्रैक्टिकलिटी नई गाड़ी की है। इसमें जो सेटअप लगा है वो 2012-13 के बाद का इंजन गेयरबॉक्स वगैरह लगा हुआ है। सो दिस इज 100% प्रैक्टिकल व्हीकल। आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, ऑफ रोडिंग, ऑन रोडिंग, कहीं भी आप इससे कुछ भी तरह से इसको चला सकते हैं। जो ओरिजिनल M38A1 आती थी वो लेफ्ट हैंड साइड उसका ड्राइविंग पैटर्न था, पर ये जो जीप है जो हमने कन्वर्ट करी है टू मीट इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट हैंड ड्राइव है। ये भी लेफ्ट हैंड साइड अगर करना चाहते तो हो जाती, बट इट शुड बी लीगल। सो दिस इज अ राइट हैंड साइड M38A1। ये जो आप ऐसे जो कन्वर्टेबल शेप देख रहे हैं इसका, ये विद इन 5 मिनट्स इसका पूरा जो हुड कैनोपी है वो सब भी लग सकता है। तो इट विल बी कवर्ड। और आप इसके सिनेमैटिक शॉट्स देखिए, इसके बाद अपन इसकी पूरी डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। सो गाइज, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट लुक, इसका जो फेसलिफ्ट है वो बिल्कुल एक टिपिकल MM540 से पूरा डिफरेंट होता है। इसमें ये जो बॉनेट होता है, इसका स्कूप जो MM540 में आता है वो इधर से आता है, एंड इट इज वेरी मच बिगर। इसका जो है थोड़ा ऊंचा होता है, बट इट कम्स टू अस फ्रॉम अ सेंटर। इस सेंटर से आता है। इसके बाद ये जो ग्रिल है, इसमें MM540 की फ्लैट ग्रिल आती है। इसमें अपन ने इसको अंदर लाइट्स का फिटमेंट बनाया है। ये जो ग्रिल का ये जो शेप है हेडलाइट के अकॉर्डिंग जो राउंड आया है, ये भी पूरा कन्वर्ट करा गया है। इधर केजर जीप कंपनी की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। सेम ऑन दिस साइड, दीज ब्लैकआउट लैंप्स आर वर्किंग परफेक्टली, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज लाइक जो भी आप इस गाड़ी में चीज देख रहे हैं वो चीज वर्किंग है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस गाड़ी में नहीं चलती है, दैट इज ओनली फॉर शो पर्पस। हर चीज इसमें A to Z, हर चीज जितनी भी लगी है दैट इज इन वर्किंग कंडीशन।
MM540 का ये जो फेंडर होता है ये ऐसा इधर से सी में होता है, इसको पूरा फैब्रिकेट करके इसको एक M38A1 का लुक दिया गया है। इधर के जो साइड इंडिकेटर्स आते हैं वो M38A1 में नहीं आते हैं, तो इसको भी पूरा फ्लैट कर दिया है। ये ब्लैकआउट लैंप वर्किंग है। इसका ये जो स्क्रीन है ये भी शॉर्ट करा जाता है, फ्रॉम मिडिल से भी शॉर्ट करा जाता है और ऊपर से भी शॉर्ट करा जाता है। हर चीज इसमें फैब्रिकेट करी गई है। इधर आपको बैटरी बॉक्स मिल जाएगा विच कैन होल्ड योर बैटरी। इसमें हमने बैटरी का फिटमेंट नहीं करा है, बट इसमें इतनी जगह है कि इसमें बैटरी आराम से आ जाएगी। ये जो बैटरी बॉक्स है, इधर जो ओरिजिनल गाड़ी आती थी उसमें बैटरी की फिटिंग आती थी अंदर, एंड इसमें भी हमने इसकी जो साइज है वो बैटरी बॉक्स के ही बैटरी के ही अकॉर्डिंग रखी हुई है। इसमें काफी स्पेस है, आप अराउंड 80 एम्पियर तक की बैटरी इसमें लगा सकते हैं। एंड बट इसका फिटमेंट जो बैटरी का है वो हमने हुड के अंदर करा है, क्योंकि इसको अपन एक सामान रखने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड दिस फिटिंग इज ऑल्सो परफेक्ट, काफी अच्छे से टाइट होके इधर ये फिट हो जाता है। इसके बाद इधर जनरेटर की फिटिंग आती थी। इसमें एक ऑप्शन और आता है कि इसमें अपन जो अपने 240 वोल्ट के जो हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं अप टू 200 वॉट्स तक, इसमें अपन एक सेटअप लगा के उसको भी चला सकते हैं। एक जनरेटर अंदर फिट हो जाता है, जो इसमें फिर आपका जो बिजली होती है, इलेक्ट्रिक बिजली, वो आपको कन्वर्ट करने लगेगा, एंड दैट विल वर्क परफेक्ट। इसको अभी ऐसे ही खाली रखा गया है क्योंकि ये बेसिक गाड़ी है। अब इसके अपन डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं तो आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील ही मिलेगा, जो एक्चुअल आता था इसी शेप का स्टीयरिंग व्हील आता था, बट ये दैट यूज्ड टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड गाड़ी है, इसलिए इसमें आपको फिर पावर क्लच, पावर ब्रेक एंड पूरे हैंगिंग पैडल्स मिलेंगे। इसके बाद ये वाला जो वेरिएंट है ये 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट है। इसमें अपन को 4 फॉरवर्ड गियर बॉक्स मिलता है, जिसमें आप 4 आगे के गियर हैं और एक रिवर्स का गियर है। एंड फॉर 4 व्हील ड्राइव इसमें 3 ऑप्शन है। एक तो लाइक आपका 4 लो हो गया, मतलब 4 व्हील लो स्पीड, इसके बाद 4 व्हील हाई स्पीड एंड 2 व्हील हाई स्पीड। सो इट इज फुल फ्लैश्ड ऑफ रोडर। आप इससे कहीं भी चढ़ा सकते हैं, इस गाड़ी को कहीं भी लेके जा सकते हैं, एंड इट विल परफॉर्म परफेक्टली। लाइक इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें जो ओरिजिनल M38 में जो ब्रास की जो प्लेट्स आती थी वो भी पूरा उनको परफेक्ट इंस्टॉलेशन करा गया है। उधर हमारी कार क्लासिक्स की बैजिंग मिल जाएगी। इसके बाद इसके जो पूरे मीटर्स हैं, फ्रॉम ईच एंड एवरी मीटर लाइक फ्यूल, हीट, जनरेटर, ऑयल एंड स्पीडोमीटर, एवरीथिंग इज वर्किंग। इसमें कुछ भी ऐसा सामान नहीं है जो वर्क नहीं करता। एवरीथिंग वर्क्स एंड एवरीथिंग वर्क्स परफेक्टली। इसके बाद ये अपनी एक डिक्की है, इसमें आप अपना ये पूरा इधर तक डिक्की है, कम से कम 1 फीट की डिक्की है ये। इसमें बहुत सारा सामान आप कैरी कर सकते हैं। पॉकेट मीन्स डिक्की उस टाइम ये लिखा आता था। इसके बाद एक इधर भी अपन को डिक्की का ऑप्शन मिलता है। इसका जो स्क्रीन है वो इसके डिस्कस करेंगे इसके इंजन बे के बारे में कि इसमें क्या क्या आपको मिलता है, कौन सा इंजन है, कौन सा गेयरबॉक्स मिलता है आपको। सो अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। इसमें आपको बोलेरो का M2DI टर्बो इंजन, जो बोलेरो 2010-2011 तक आया है। टर्बो डीआई जो कंट्रोल होता है फ्रॉम डायरेक्ट फ्यूल पंप। इसमें ECM वगैरह नहीं होता, एंड दैट इज परफेक्ट फॉर दीज जीप्स, क्योंकि इट इज़ अ नॉन मेंटेनेंस इंजन, उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं निकलता है। हम सील्ड इंजन यूज़ करते हैं, बस उनको परफेक्टली सर्विस कर देते हैं। हम इसको पूरा खोल के ओवरहॉलिंग नहीं करते हैं, बिकॉज जो कंपनी फिटमेंट होता है वो कंपनी फिटमेंट इंजन के मामले में नहीं अचीव किया जा सकता। सो वी गो फॉर फैक्ट्री सील्ड इंजन, वी जस्ट सर्विस इट एंड जस्ट पुट इट इनटू द व्हीकल एंड इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। इसमें कोई आपको 5-10 साल देखने की जरूरत नहीं है, बट आपको सर्विस का ध्यान रखना है। इसके बाद जो रेडिएटर होता है, फिल्टर्स वगैरह सर्विस में वो सब नया आता है। जो कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं, जो रबर के आइटम्स हैं, ये सब नए यूज होते हैं, बट इंजन इज सील्ड नॉट रीबिल्ट। जो मार्केट में जीप्स हैं उनके रीबिल्ट इंजन है, मेरी गाड़ी का सील्ड इंजन होता है, बट इट इज कम्प्लीटली सर्विस फ्रॉम पंप टू फिल्टर्स एंड एवरीथिंग। A to Z इसका सर्विस करके लगाया जाता हूँ। बैटरी आपको नहीं मिल जाती है इसमें। हर चीज हॉर्न्स वगैरह का सेटअप, जो ओरिजिनल जो साउंड आता था हॉर्न्स का M38A1 में, वो वाला आपको मिलेगा। इसके बाद जो इसके अपन कंपोनेंट्स की बात करें, ये सब जो ब्रेक बूस्टर है, पावर ब्रेक्स के साथ आती है गाड़ी। पावर ब्रेक्स मतलब आपका जो ब्रेक इज लाइक इट इज कनेक्टेड विद अल्टरनेटर फॉर वैक्यूम पावर, और वो पावर ब्रेक्स हो जाते हैं। टिपिकल जो नॉर्मल जीप सेटअप है उसके साथ नहीं आती है। सो सिंपली दिस जीप इज हैविंग द लुक ऑफ अ ओल्ड व्हीकल एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ अ ब्रांड न्यू व्हीकल। ये ब्रांड न्यू की प्रैक्टिकलिटी है, और जो इसका जो शेप है वो एक ओल्ड व्हीकल का है।
इसके बाद इसकी जो वायरिंग लूम वगैरह है वो सब हम ब्रांड न्यू A to Z हर चीज़ नई इस्तेमाल होती है, कुछ भी इधर पुराने यूज़ का नहीं है। सो वायरिंग इज़ गुड फॉर नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स, कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप परफेक्ट इसको चलाएँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात की जाए तो इसके साइड प्रोफाइल की, ये भी पूरा M38A1 की तरह जो इसमें डबल स्टेप साइड बॉडी होती है वो पूरी लगाई गई है। होल्डिंग जो अपने कैनोपी का होल्डर्स होते हैं वो भी एक टिपिकल जो अपना M38A1 का सेटअप होता है विलीज का, जो हर विलीज में आता है, इवन फ्रॉम M38, CJ2A, CJ3A, और जो फोर्थ में GPW में जो सेटअप आता है वही टिपिकल सेटअप है कैनोपी का। इसमें शॉर्ट एग्जॉस्ट लगा है जो मेजर 4WD के साथ आता था। 4 व्हील ड्राइव जो मेजर आती थी महिंद्रा की, उसका पूरा एग्जॉस्ट सेटअप सिस्टम है, मतलब ये उसकी तरह पूरा फैब्रिकेट करके इधर से इसका एग्जॉस्ट निकाला। ये दिस विल नॉट हर्ट योर टायर्स। मुझे कमेंट्स आते हैं कि ये आपके टायर को हर्ट करेगा, बट नहीं, इसका जो थ्रो होता है वो एटलीस्ट 1 फीट के बाद आता है, तो दैट इज नॉट गोना हर्ट योर टायर, क्योंकि महिंद्रा ने अभी सेम सेटअप दिया था अपनी जो मेजर 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट था उसके साथ। अब इधर अपन को एक जीप की ब्रांडिंग मिल जाती है, यही विलीज का जो साइड मिरर है वो भी, रियर व्यू मिरर वो भी अपन को विलीज का मिल जाता है, द जीप की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसके बाद नॉर्मल जो अपना विनाइल वर्क होता है टू गिव इट अ परफेक्ट लुक, कि ये पूरी आर्मी की तरह लगे। सो यूएस आर्मी, दीज वर टिपिकली यूज्ड बाय यूएस आर्मी, तो इसमें ये यूएस आर्मी की स्टिकरिंग विनाइल वर्क होता है पूरा। इसके बाद अपन जो सीटिंग पैटर्न की बात करें तो सीटिंग पैटर्न भी इसका जो ऑथेंटिक M38A1 की तरह आता था वही पूरा सीटिंग पैटर्न रखा गया है। एंड दीज सीट्स आर वाटर प्रूफ, इनके अंदर वाटर नहीं जाएगा, बट क्योंकि इनमें बस बॉक्स टाइप में स्टिचेस हैं, इसमें पानी जाने की जगह नहीं है। आप इसका साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, जो इसके व्हील्स हैं वो 716 के हैं, 7.00-16 के, 16 इंच का रिम है, 716 इन्हें अपन कहते हैं, और ये YTS का ब्रांड न्यू टायर है विद राउंड शोल्डर्स। ये ही इस गाड़ी के साथ एक्चुअल में आया था, राउंड शोल्डर टायर के साथ। इसके बाद ये अपन को एक इधर स्टार देखने को मिल जाता है। ओके, सो कमिंग टू द रियर सेक्शन, अपन को एक एरियल मिल जाता है, इसमें जो पहले टाइम के वायरलेस वगैरह कनेक्शन होते थे वो सब इसमें आते थे। इसके बाद अपन को एक स्पेयर टायर मिल जाता है, एंड इसके बाद ये जेरिकेन है, जेरिकेन बिल्कुल यूजेबल है, 100% आप इसे यूज कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें आप डीजल फिल करा के अपनी गाड़ी में फॉर एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। इसमें ये दिस इज 100% वर्किंग इन वर्किंग कंडीशन। इसके बाद जो M38A1 में जो लुक्स आते थे, जो एक्चुअल बम्पर आते थे, उन्हीं का फिटमेंट इनमें करा गया है, एंड दीज आर वेरी हैवी, बहुत हैवी मटेरियल के हैं ये। इसके बाद इसमें जो हिच इंस्टॉलेशन है, तो आप इससे कोई भी चीज़ कितनी भी बड़ी हो उसको टोचन कर सकते हैं, मतलब आप टो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। जो इसका ये भी चेसिस से कनेक्टेड रहता है, चेसिस से कनेक्टेड रहता है, तो इसमें आपको टोइंग में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। लाइट्स हैं आपको ये ओल्ड पैटर्न की मिल जाएंगी, एंड एवरीथिंग इज वर्किंग, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिक इज न्यू, एवरीथिंग फ्रॉम A part to Z part, each and everything is brand new and is in working condition. Coming to this side, इसमें आपको आगे ही जो ओरिजिनल गाड़ी की तरह आता था, आगे ही आपको इसका फ्यूल टैंक मिलने वाला है। जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स मेरे अवेलेबल हैं जो पीछे सेटअप दे रहे हैं वो टैंक का, सो दैट इज नॉट ओरिजिनल। जो ओरिजिनल शेप था उसमें आपकी सीट के नीचे टैंक आया था, मोरोवर इधर इसका फिलिंग नेक था, एंड दिस इज ऑल्सो लाइक एवरीथिंग इज वर्किंग। इसका जो फ्यूल फिलिंग कैप है वो सब स्प्रिंग वगैरह लगा के अच्छे से करा गया है, एंड जो ओरिजिनल M38A1 आती थी उसमें इधर ही फ्यूल टैंक की फिटिंग होती थी। ओके गाइस, सो कमिंग टू द स्टार्टिंग ऑफ दिस जीप, इसमें हमने जो गेयरबॉक्स है वो KMT90 लगा हुआ है, मिटेड विद टर्बो DI 2013 to 2012 के बीच का इंजन है। इसके बाद जो मैटिंग है इसकी जगह, ये जो मैटिंग डली हुई है इसकी जगह अपने पास एक और ऑप्शन होता है कि अपन इसमें डैम्पिंग कर दें, बट डैम्पिंग लीड्स टू रस्ट। वो दिखता अच्छा है, थोड़ा साउंड कम आता है, बट डैम्पिंग जो होती है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसमें भी, वो अगर आपका कुछ ऑर्डर रहेगा तो मैं डैम्पिंग करके दे दूंगा, बट डैम्पिंग इवेंचुअली विल लीड टू रस्टिंग। रस्ट गाड़ी जल्दी करेगा, इसमें हवा होके निकल जाती है, डैम्पिंग में पानी दबा रहता है, इसलिए डैम्पिंग में रस्टिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, चांसेस के 100% आता है। इसके बाद कमिंग टू द स्टार्टिंग ऑफ दिस व्हीकल, ये आप इग्निशन स्विच चालू करा, एंड वी हैव दिस फुट स्टार्टर इंस्टॉल। लाइक ये इससे भी स्टार्ट हो सकती है चाबी से अगर आप इसको एक बार टर्न करेंगे, बट वी हैव दिस फुट स्टार्टर इंस्टॉल, तो जस्ट हैव टू पुश द स्विच and it will start up. You can hear the rhythm and the turbo fine.
चाबी से ही बंद हो जाता है। दिस इज़ फॉर हेडलाइट, दिस इज़ फॉर दैट ब्लैकआउट लैम्प जो साइड में फेंडर पे लगा हुआ है, दिस इज़ फॉर टर्न सिग्नल एंड दिस इज़ फॉर हॉर्न। जो इसका हेडलाइट डिमर स्विच है डिम फुल का, वो इधर फुट पे दिया गया है, क्योंकि जो ओरिजिनल M30A1 आती थी उसमें इधर फुट पे ही है इसका स्विच होता है। दिस इज डिम, दिस इज फुल। सो कमिंग टू द स्टार्टिंग, अगर अपन इससे अब स्टार्ट करेंगे फुट से अपने, तो अब स्टार्ट हो गई सिंपली। बहुत ज़्यादा स्मूथ सेटअप है ये। अपन ने गेयरबॉक्स डाला, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सेटअप है ये। ब्रेकिंग की बात करी जाए तो आपको बस टायर को यूँ दबाना है एंड फिर स्टॉप। लाइक हर चीज़ इसमें एक ब्रांड न्यू व्हीकल की तरह होती है। आप स्टेयरिंग की वो देख सकते हैं, मैं सिंगल हैंडेडली इसे चला रहा हूँ। दिस वर्क्स परफेक्ट। इसमें सेमी पावर स्टेयरिंग है, पावर स्टेयरिंग के साथ नहीं है ये, एंड इट इज़ एज स्मूथ एज अ पावर स्टेयरिंग। सो बात की जाए अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन में इसका सब कुछ हम आपको करा के देते हैं। लाइक इट इज़ वैलिड फॉर नेक्स्ट 5 years, बट वी विल गिव यू मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन। अगर आप किसी और स्टेट से हैं, लाइक महाराष्ट्र, केरला, आसाम, गुजरात, कहीं से भी हैं आप, तो मैं इसकी आपको एनओसी प्रोवाइड कर दूंगा, विच इज़ अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो आप उधर अपने आरटीओ में इसको जमा करके अपने नेम पे रजिस्टर करा सकते हैं। इसके बाद ये जो गाड़ी होती है पूरी स्ट्रीट लीगल है। लाइक फ्रॉम HSRP, इट इज फिटेड विद HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। इसके बाद जो इसका इंश्योरेंस होता है, फिटनेस होती है, PUC होता है, ईच एंड एवरीथिंग इसका वैलिड है। लाइक कोई भी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको डॉक्यूमेंटेशन में कम हो, एंड इट इज एज पर द स्पेक्स ऑफ ओरिजिनल व्हीकल। सो ना इसके स्पेसिफिकेशन को, ना इसकी लेंथ को कुछ ऑल्टर नहीं करा गया है। सो इट इज कम्प्लीटली स्ट्रीट लीगल। आपको कोई भी कुछ परेशान नहीं करेगा कि इसमें ये डॉक्यूमेंट कम है या वो है। इट इज 100% लीगल, और आप इसको कहीं भी लेके ऑल ओवर इंडिया। एंड मोर ओवर दिस जीप इज ऑल्सो रजिस्टर्ड एज जीप। लाइक आपको जो मार्केट में जो और लोग हैं उसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन में, व्हीकल नेम में, व्हीकल क्लास में या तो बोलेरो जीप लिखा हुआ आ रहा है या स्कॉर्पियो जीप लिखा हुआ आ रहा है, वो मेरे कार क्लासिक्स के काम करने का तरीका नहीं है। हम इसको आपको जीप का ही रजिस्ट्रेशन देंगे। लाइक रजिस्ट्रेशन होगा तो MM540 का होगा, अगर CJ500 का होगा। मतलब ये जो एक्चुअल में जीप है तो ये जीप ही बनाई गई है, इसको बोलेरो चेचिस पे जीप रख के कन्वर्ट नहीं करा गया है। तो जब भी आप अगर कुछ गाड़ियां परचेस कर रहे हैं तो उस चीज का ध्यान रखें कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो एक जीप का ही मिले, ना कि बोलेरो जीप, ना कि स्कॉर्पियो जीप का। बिकॉज दिस इज अ जीप। आज नहीं तो कल आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन में पकड़ सकता है। एंड बोलेरो इज नॉट अ जीप, स्कॉर्पियो इज नॉट अ जीप, बट MM540, CJ500 ये एक जीप की कैटेगरी है। तो जीप का ही आपको डॉक्यूमेंटेशन लेना है। इसके बाद अगर बात की जाए हमारी लोकेशन की, तो सो वी आर बेस्ड इन भोपाल, मध्य प्रदेश। इंडिया के हार्ट में हैं हम, और ये पूरा जो हमारा काम है ये भोपाल में ही मेरे वर्कशॉप पे होता है, जो मेरे घर के ही नीचे है। आप अगर इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मेरे घर आके विजिट कर सकते हैं, मेरी वर्कशॉप आके विजिट कर सकते हैं। आपको A to Z मैं इसकी समझाऊंगा कैसे क्या वर्क करती है। लेके जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसको खुद टेस्ट करता हूँ। आफ्टर द रिस्टोरेशन मैं इसको अराउंड 500 to 1000 किलोमीटर्स ड्राइव करता हूँ, और जितने भी प्रॉब्लम होती हैं उसमें क्वालिटी चेक में आ जाती हैं। सो ड्राइविंग इट मेक्स मी चेक द क्वालिटी ऑफ द व्हीकल, कि इसमें कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और जो आना होती है शुरू में वो आ जाती हैं, एंड दैट इज रिजॉल्व आउट। सो इन केस लाइक अगर आप अपनी जीप, बिल्कुल जैसे अगर आपके पास भी कोई जीप है तो मैं उसको भी ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, और अगर आप मुझसे परचेस करना चाहते हैं तो भी मैं आपको ऐसी जीप प्रोवाइड कर सकता हूँ आपके अकॉर्डिंग। लाइक अगर आपको बड़े व्हील्स चाहिए, आपको कैनोपी किसी डिफरेंट टाइप की चाहिए, आपको शेप किसी डिफरेंट टाइप का चाहिए, मैं हर चीज आपको करके दे सकता हूँ। मेरे काम में ऑथेंटिकेशन रहेगा। मैं MM540 नहीं बेच रहा, मैं पूरी MM540 को एक
M38A1 केजर करके सेल कर रहा हूँ। सो इट टेक्स टाइम अराउंड, अगर आप मुझे ऑर्डर प्लेस करते हैं अपनी जीप का, तो वेल दिस व्हीकल इज ऑन सेल। अभी ये मैंने खुद के लिए रेडी करी थी, बट मैं उसको सेल कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई ऐसी जीप चाहिए, अगर आपके पास कोई जीप है और अगर आप उसको ऐसे मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, तो यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। लाइक आप ऐसे, मैं आपको परफेक्ट काम करके दूंगा विद ऑल दीज ब्रास प्लेट्स, हर चीज लगा के, कि आपको गाड़ी ऑथेंटिक लगे, ना कि एक चीप कॉपी लगे। सो ये है सब एक इस गाड़ी के बारे में। और अगर आप मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो भी ये गाड़ी अवेलेबल है। और अगर जैसे ये कुछ टाइम में सोल्ड आउट हो जाएगी, तो मेरे पास जीप्स के आप ऑर्डर लगा सकते हैं, और मेरे पास जीप्स रेडी होती भी रहती हैं। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यू कैन कॉल मी एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगेन, हम भोपाल मध्य प्रदेश में बेस्ड हैं। मेरा जो शॉप लोकेशन है वो एयरपोर्ट रोड, इंद्र विहार कॉलोनी है, बी 120 नियर स्पंदन हॉस्पिटल। सो आप उधर आके खुद विजिट कर सकते हैं, हमारा काम देख के जा सकते हैं। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर जीप आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, कि आप और भी ऐसे जो आगे जीप मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियोस में डालता रहूंगा बैक टू बैक। अभी इसका अगर आप बोलेंगे तो मैं एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, कि मैं किस क्वालिटी का मेटल यूज कर रहा हूँ साइड बॉडी में, किस क्वालिटी का इंजन वगैरह, सब A to Z मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को भी दबा लिए, कि आपके पास अपडेट्स आते रहें जैसे मैं एक नया वीडियो पब्लिश करूं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक वॉचिंग इट। इफ यू लाइक इट, गिव इट अ like and do subscribe to my channel. We are based in Bhopal and my channel name is Kara Classics. My shop name is Kara Classics. So give it a like and do subscribe to my channel. This is Nan Khan signing off. Thank you.